हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड दियर एरियाज। द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे ये हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं, इनको हमें रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है, उसके बाद में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो सब दे रखे हैं ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये पहला फिगर है, ये एल दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसको रेक्टेंगल बनाना चाहें तो किस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं? यहाँ पे हम चाहें तो इसको मिला दें या फिर हम इसको मिला दें, तो हमें दो रेक्टेंगल मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से अब हमें दो रेक्टेंगल मिल गए। तो यहाँ पे हम एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? अब देखो, इसकी लेंथ हमें ये दे रखी है और ब्रेथ हमें ये दे रखी है। इसको हम मान लेते हैं कि ये है रेक्टेंगल 1, और इसी तरह से ये हमारी लेंथ दे रखी है यहाँ तक, और ये हमारी ब्रेथ दे रखी है, तो इसको हम रेक्टेंगल 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 10 2 ज़ा 20, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल 2 का अगर हम एरिया देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ये क्या आएगा हमारा? यहाँ पे भी लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी 2 सेंटीमीटर, 10 2 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 20 इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एरिया हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बी वाला फिगर देख लेते हैं। तो बी वाला फिगर हमें क्या दे रखा है? ये एक प्लस टाइप से दे रखा है। अब यहाँ पे हमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सारे को एक दूसरे से मिला देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो यहाँ पे खींच देते हैं लाइनें, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे स्क्वायर्स बन गए। देखो, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7। और सिमिलरली यहाँ पे ये 7 है, ये 7, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। उसी तरह से ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो अब इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे स्क्वायर जो हैं वो 7 सेंटीमीटर के हैं। और कितने स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे 5 टोटल स्क्वायर्स हैं। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हर एक स्क्वायर का एरिया जो है वो सेम होगा क्योंकि सबके साइड जो है वो सेम लेंथ की हैं। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर देंगे और उसको हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? साइड इंटू साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया मिल गया। तो यहाँ पे टोटल एरिया क्या आएगा? लिखेंगे हम टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 49 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा? 9 5 ज़ा 45 का 5 लिखेंगे और 4 बचेगा। 5 4 ज़ा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो 245 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे सी वाला फिगर देख लेते। तो यहाँ पे ये हमें क्या दे रखा है? एक टी दे रखा है और हमसे कहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे भी हम इसका एरिया दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींच देते हैं, इस तरह से लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 रेक्टेंगल मिल जाएंगे।
दूसरा क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लाइन खींच देते हैं। जब हम इस तरह से खींचेंगे तो हमें 2 रेक्टेंगल मिल जाएंगे। तो अब जब हमें 2 रेक्टेंगल मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए आसान होता है। 3 रेक्टेंगल जब मिलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जितने कम रेक्टेंगल बनेंगे उतना ही आसान होगा एरिया फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमें 2 रेक्टेंगल मिल गए। अब यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ही रेक्टेंगल की दे रखी हैं, तो हमें और कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो लेंथ ये हमारी है 5 और ये ब्रेथ है 1, तो इस रेक्टेंगल का हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। और यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, लेंथ और ये है ब्रेथ, तो इसकी भी साइड्स हमें दे रखी हैं। तो अब हम यहाँ पे सी का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी का एरिया क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक तो ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या आएगा, 5 इंटू 1, तो ये 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 बन जा 5। उसके बाद में आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ये लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो 4 वन जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारा, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 5 + 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।